भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्ता कंचाय राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 20वां श्लोक। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 20वां श्लोक। बड़ा अद्भुत श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भागवत है, भागवत के श्लोक में कहा गया है जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथा नहीं सुनी, अर्थात जिसने भी भगवान की लीलाएं नहीं सुनी तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, अर्थात जिसने भगवान श्री हरि के गीत नहीं गाए या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। दो बातें हैं, फिर आगे का श्लोक पढ़ूंगा। एक तो जिसने भगवान की लीलाएं नहीं सुनी। कौन सी लीलाएं? जो अद्भुत कार्य हैं और जो शौर्य है। शौर्य अर्थात किस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने कंस का उद्धार किया, कैसे भगवान ने पूतना वध किया, किसे अगासुर बगासुर का वध किया। देखिए ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, ये रोज लेकिन रोज जो ये आप सुनते हो अपने कानों से या जो जपते हो अपनी जबान से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ऐसा न करना कितना खतरनाक है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके विषय भागवत क्या कह रहे हैं? जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, अर्थात जिसने भगवान की अद्भुत लीलाओं का श्रवण नहीं किया है, और जिसने भगवान के विषयों में जो गीत गाए हैं, जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जनरन यमुना तीर, इस प्रकार के जो अद्भुत गीत हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण, और ऐसे पवित्र नाम, और जिसने उच्च स्वर में नहीं गाया। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ। जिसने इस प्रकार से नहीं गाया,
उसके कान, क्या? उसके कान ऐसे जैसे सांप के बिल है। सांप का बिल, सांप के बिल जिसमें कौन रहता है? सांप। ऐसा गोल गोल छेद जैसा बिल होता है ना सांप का, ऐसे ये कान क्या है? सांप के बिल है। और जिनकी जबान जैसे मेंढक की जिभ हो। यहां पर दो बातों का वर्णन हुआ है जो मैं रोज कहता हूं ना, सुनो भागवत, सुनो भगवत गीता, सुनो कृष्ण लीला, सुनो कृष्ण वाणी, सुनो कृष्ण भजन करो, कृष्ण संकीर्तन करो। ऐसा न करना कितना खतरनाक है, ऐसा न करना कितना खतरनाक है। भागवत में तो कह दिया है कि जो भगवान श्री हरि की लीलाएं नहीं सुनता है, उनकी कथाएं नहीं सुनता है, उनके कान जैसे सांप के बिल है और उनकी जबान जैसे मेंढक की जिभ है। सांप के बिल जिसमें कौन रहता हो? सांप रहता हो। और सांप किससे भरा होता है? विष से भरा होता है। तो यहां कहा है जो संसार की बातें हैं विष भरी बातें हैं, जो जीव का पतन कर देती है। काम की बातें, क्रोध की बातें, लोभ की बातें, अहंकार की बातें, अभिमान की बातें, जो भी सांसारिक विषय है वो सर्प के जहर है जैसे, जिससे जीव का पतन होता है। और जो भजन नहीं करते हैं, समझ लो सारा दिन टर 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 मेंढक की तरह टरटराते रहते हैं। जिनकी जिभ से हरि कथा नहीं उत्पन्न होती है, जिनकी जिभ से हरि नाम उच्चार नहीं होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मानो उनकी जबान मेंढक की जबान है। भागवत कितनी फटकार लगाई जा रही है। जो हरि कथा, जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं और जो कृष्ण गुण नहीं गाते हैं, उनकी कितनी बड़ी फटकार है। और संत कबीर भी इस बात को कहते थे, धीक धीक रसना धीक धीक काना। रसना मतलब जबान, काना मतलब कान। धीक धीक रसना धीक धीक काना, त्यों तू क्यों नहीं सुनिया गाया हरि का नामा। धिक्कार हो उस जबान पर, ये मैंने, ये संत कबीर जी कह रहे हैं, धिक्कार हो उस जबान पर और धिक्कार हो उन कानों पे जो सुनते नहीं है, जो गाते नहीं है हरि नाम। तो इसका मतलब है जो सुनते हैं बलिहार है उन कानों पे और बलिहार है उन जिभ पर जो हरि नाम सुनते हैं और हरि नाम गाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। बलिहार है उन कानों पे जो कृष्ण कथा सुनते हैं, जो हरि कथा सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, शास्त्र कहते हैं अगर कुछ सुनना है तो भगवान संबंधी सुनो और कुछ बोलना है तो भगवान संबंधी बोलो। और याद रखना, सुन लेने से भला होता है, सुन लेने से, आप जी सुनते हो ना, भागवत तो कहती है आपका कल्याण है।
सुनने वाले का कल्याण है। सुनने वाले का कल्याण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि नाम सुनने वाले का, हरि नाम जपने वाले का, हरि कथा सुनने वाले का, हरि कथा जपने वाले का कल्याण ही कल्याण है। इस संसार में हम ऐसे बोलते हैं, किसी के घर में कलह होता है तो हम कहते हैं बेटा अब तुम्हारी सास है, अगर दो बातें बोलती है तो बोलो ना, सुन लिया कर। ऐसे समझाते हैं ना, तुम्हारे घर में शांति रहेगी, घर बसा रहेगा, घर बना रहेगा। अगर दो शब्द सुन लेते हो तो ठीक है, घर बन जाएगा। कहीं नौकरी में गड़बड़ हो जाती है तो हम समझाते हैं सेठ है तुम्हारा, दो शब्द बोलता है तो सुन लो, नौकरी बनी रहेगी। जब सास के दो शब्द सुनने से घर बन जाता है, मालिक के दो शब्द सुनने से नौकरी बन जाती है, तो कृष्ण के दो शब्द सुनने से तो परलोक बन जाता है। संसार की बातें सुनने से घर बस जाता है, संसार की बातें सुनने से नौकरी बनी रहती है, तो हरि कथा सुनने से तो परलोक का आनंद, परलोक बन जाता है, समर जाता है। लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है। लोग उस बच्चे की तरह है जिसके सामने एक 1 रुपये का चॉकलेट रख दो और 1,000 रुपये का नोट रख दो। 1 रुपये का चॉकलेट रख दो और 1,000 रुपये का नोट रख दो। बच्चा कहाँ भागेगा? चॉकलेट की तरफ। जबकि चॉकलेट 1 रुपये का है और वो 1,000 रुपये का नोट है, लेकिन वो 1,000 रुपया नोट नहीं समझ में आएगा उसके। उसको 1 रुपये वाला चॉकलेट ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों ने उसी का टेस्ट लिया है और उसकी सोच उस चॉकलेट से परे जा नहीं सकती। उसको तो लगता है ये चॉकलेट मिलेगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन जिनको समझ है उनको पता है कि 1,000 रुपये नोट की क्या ताकत है, 1,000 रुपये के नोट की क्या शक्ति है, और 1,000 रुपये नोट में तो ऐसे 1,000 चॉकलेट आ सकते हैं। लेकिन उस बच्चे को उस बात की समझ नहीं है, इसलिए वो नोट के बजाय कहाँ भागता है? चॉकलेट की तरफ। उसे चॉकलेट ही चाहिए, उसी की वो बार बार जिद करता है। ऐसे आज संसार का आदमी संसार के पीछे ही दौड़ता है, क्योंकि उसकी समझ में क्या आता है? संसार ही आता है। बस वो रात दिन ये सोचता है यहां से इन्वेस्ट करूं तो 20 लाख कमाऊंगा, वहां से इन्वेस्ट करूं तो 20 लाख 40 लाख हो जाएंगे, फिर वहां इन्वेस्ट करूं तो 40-80 हो जाएंगे, फिर वहां इन्वेस्ट करूं तो वो 80 1 करोड़ हो जाएंगे, फिर ये घर बेचूंगा तो उतने मिलेंगे, और उसको इन्वेस्ट करूंगा तो इतने मिलेंगे, इस प्रोजेक्ट में डालूंगा तो इतने कमा लूंगा। इवन वो अपनी मृत्यु को भी, अपनी मौत को भी कैश करवाना चाहता है। इंश्योरेंस वाला आता है और बातें होती है कि आपकी डेथ होगी तो इतना मिलेगा, इस स्कीम में डालोगे तो आपकी डेथ होगी तो इतना मिलेगा, और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो डबल मिलेगा। वाह, डबल मिलेगा, हाँ फिर ठीक है। अपनी मौत को भी कैश करवाना चाहता है। जबकि उसे पता है कि उस मृत्यु के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका 1 रुपया भी उसके काम आने वाला नहीं।
लेकिन फिर भी वो खुश होता है। तो जिनको परलोक की बातें समझ ही नहीं आती हैं, जबकि आप सबों को, हम सबों को पता है कि एक दिन ये हमारा शरीर छूट जाएगा, किसी बीमारी से छूटेगा छूटेगा, किसी एक्सीडेंट से छूटेगा छूटेगा, या किसी और कारण से छूटेगा, लेकिन छूटेगा। 10 बरस बाद, 20 बरस बाद, 30 बरस बाद, 40 बरस बाद छूटेगा। ये संभावना तो सबको ही है, लेकिन जब शरीर छूटेगा उसके बाद जीव का क्या बनेगा, ये समझ किसी को भी नहीं है। ये समझ ना किसी को है और ना ही कोई समझना चाहता है। जबकि शरीर जब छूट जाता है उस समय जो 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 याद होता है, जो 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 याद होता है, उसको संसार भुलाने की कोशिश करता है। समझना क्या बोल रहा हूं। जब मरने वाला होता है तो जब तक वो जिंदा है, तंदुरुस्त है, तो इंसान याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कैशबुक संभाली है, चाबी संभाली है, चेकबुक संभाला है, लॉकर की चाबी संभाली है, कागज संभाले, दुकान के कागज संभाले, घर का एग्रीमेंट संभाला है, ये याद दिलाते हैं ना। लेकिन जब मरने वाले होते हैं तब ये सब भुलाना चाहते हैं। कोई कहता है मेरे घर के एग्रीमेंट, तो उस समय बोलते बाबा हने ये सब छोड़ो, राम जो राम जो। फिर कह रहे हैं मुझे दुकान जो छा थी दो, बोलते हैं हाँ बाबा ये सब छोड़ो। आई जय श्री कृष्ण चो, जय श्री कृष्ण चो। क्यों अब छोड़ो, ये छड़ो छड़ो सब छड़ो, हाणे छड़ो, सुठो थींदो, हाणे छोड़ो छड़ो छड़ो सब, भगवान की याद कयो। अरे मूर्ख, अब सब छोड़ो और भगवान को याद करो। अगर ये काम पहले कर लिया होता तो कितने फायदे में रहते, कितने फायदे में रहते, पर लोग संवर जाता है। और इस समय मैंने 90% लोगों को देखा है, जब बीमारी में होते हैं वो याद नहीं कर सकते, भगवान को नहीं याद कर सकते, क्योंकि उस समय इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, उसमें ध्यान ही किसको होता है? भाई भगवान को कब याद करेगा? जब इंसान को होश होगा, जब इंसान का ध्यान होगा। उस समय तो ना उसका ध्यान होता है, उस समय तो बस उसको तकलीफ ही तकलीफ, पीड़ा ही पीड़ा, कष्ट ही कष्ट होते। तो उसका ध्यान सारा कहाँ होता है? कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तकलीफ में होता है। मैंने स्वयं एक माता से कहा हरे कृष्ण बोलो,